हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में, जहां पढ़ाई होती है आसान तरीके से, कम समय में ज़्यादा जानकारी। आरआरबी ग्रुप डी के प्रोस्पेक्टिव से यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्पीडी पब्लिकेशन से है। पिछले 3 दिनों से वीडियो ना बनाने का कारण यह था कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कोल्ड था, और आज का शेड्यूल यानी रूटीन ख़राब ना हो तो आज हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है, किसका माने पुष्प किसका रूपांतरण है? तो प्रांकुर का। प्रांकुर मीन्स होता है कली। प्रांकुर मीन्स होता है कली, ये चीज ध्यान रहे। सेकंड क्वेश्चन है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स का पता लगाने के लिए ऑप्शन सी। ऑप्शन में अगर ध्यान दे तो ए से एलिसा, ए से एड्स है, तो थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन हम पुष्प के खिलने और बंद होने की जो क्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है ए होगा अनुकुंचन। अनुकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, यानी कोई चीज़ सिकुड़ जाना, और एक्सपेंशन मतलब फैल जाना। ये जो अनुकुंचन होता है ये पौधों की कोशिकाओं में होता है। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टिस से स्रावित होता है और ये मेल हार्मोन है। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जैसा कि लकवा यहाँ पे विटामिन B7 दे रखा है, जबकि लकवा विटामिन B1 और B12 के कारण होता है। B1 या B12 के कारण होता है। और यहाँ पे ऑप्शन हमें ऐसा लग रहा है कि गलत है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। वैसे ऑप्शन जैसा कि यहाँ पे सी दे रखा है, तो सी का मतलब है बायोटीन। बायोटीन होता है B7 का, और इसकी कमी से तो बाल झड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का, किस विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ने लग जाते हैं? तो जैसा कि अब हमने बोला कि बाल झड़ना विटामिन B7 की कमी से होता है। इस ऑप्शन में भी थोड़ा करेक्ट करना है हमें। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप जैसा कि ऑप्शन चेक कर लीजिए, 5th का और 6th का। यहाँ पे दिखा रखा है 6 का आंसर ए है, 5th का सी है। 6 का आंसर ए दिखा रहा है यहाँ पे, जबकि ये नहीं होगा। बाल झड़ने का या बाल सफ़ेद होने का कारण होता है विटामिन B3। विटामिन B3 के कारण बाल सफ़ेद होते हैं, और विटामिन B7 के कारण बाल झड़ते हैं। ये भी ध्यान रहे। ये दोनों ही क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त कण जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अस्थि मज्जा यानी दीर्घ अस्थि, यानी बड़ी हड्डी, तो वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुवे ने की थी, ऑप्शन बी। यानी लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहा जाता है। और जैसे हम किसी को ले डूबना, मतलब ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए, जैसे डूब के कोई व्यक्ति मर जाता है। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने की थी। मक्का पौधे में परागण होता है? तो परागण होता है वायु द्वारा, क्योंकि परागण होते हैं वो बहुत ही छोटे हैं, और वायु के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं। कैरोटीन का मुख्य भाग ऑप्शन ए होगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। और कैरोटीन ये गाजर पे पाया जाता है। कोशिका विभाजन में सहायक है सेंट्रोसोम। पाचक रस में
सहायक है पित्तरस, जठरस, अग्नाशयिक रस, ये सभी हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्त का निर्माण जो होता है वो यकृत यानी लीवर में होता है, लीवर में होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। जैसे लिपिड है, लिपिड है, एस्टर है, ऑप्शन सी होगा। लिपिड है, एस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरफेरोन। कैंसर का इलाज करवाना तो थोड़ा ट्रिकी वे में आप याद कर सकते हो कि हम इंटरप्ट करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे तभी इलाज करेंगे, तो इंटरफेरोन। 16 क्वेश्चन नंबर है कि लेजर की खोज किसने की थी? मेह ने की थी। ऑप्शन सी, मेह ने की थी। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 16 का सी है। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? किडनी का प्रत्यारोपण देख सकते हैं आप, जोसेफ मुरे ने किया था। ये भी ध्यान रहे कि यहाँ पे मुरे दे रखा है, जोसेफ 2 जगह दिया है, और यहाँ पे लिस्टर दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो आप मुरे पे लगाएं, जोसेफ मुरे। किडनी का प्रत्यारोपण, अब हमें किडनी लगानी है या फिट करनी है तो एक शेप में लगाएंगे, तो जोसेफ से ध्यान रहे। क्वेश्चन 18 है, EEG का आविष्कार किसने किया था? हॉस बर्गर ने किया था EEG का। जैसे EEG मिर्गी और दौरे का निदान करता है, और जैसे मस्तिष्क का ट्यूमर होता है तो उसकी भी मतलब एक तरह से जांच के लिए यूज़ होता है, तो ये ध्यान रहे सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? 19 का आंसर डी है। 1986 में एड्स की पहचान की गई थी सर्वप्रथम। भारत में चेचक का उन्मूलन कब किया गया था? भारत में चेचक का उन्मूलन 20 का सी 1975 में किया गया था। चेचक का खोज की थी एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने की थी। उन्मूलन मीन्स होता है किसी चीज़ को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। जैसे सती प्रथा को उन्मूलन किया गया, यानी उस प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। और भारत में चेचक कब समाप्त हो गए? तो 1975 में। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है फ्लू। और फ्लू विषाणु से होने वाली बीमारियां कुछ जैसे आप ध्यान रखें, रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, ट्रैकोमा। और ट्रैकोमा जो होती है आंखों से संबंधित बीमारी होती है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, और ये विचार, स्मृति, निर्णय लेने में मदद करता है। मांस, अंडा, दूध प्रमुख स्रोत है प्रोटीन के। अब जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा ट्रिकी वे में याद कीजिए, टीन मतलब एक मजबूत होता है, तो अगर हम मांस, अंडा, दूध खाएंगे हम तो टीन की तरह मजबूत हो जाएंगे, यानी प्रोटीन हमें मिलेगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या जो होती है, संख्या अगर बोल रहे हैं यहाँ पे तो आंसर होगा 24, और कितने जोड़े अगर बोलता है तो ऑप्शन 12 होता है। ध्यान रहे, ये जो पसलियों की संख्या होती है वो हमारे फेफड़े की होती है, और ये हमारे हार्ट को सुरक्षित करती हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 25 का आंसर है, ए है, 21 मार्च को। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है स्ट्रोंसियम 90, बट यहाँ पे एक बार ऑप्शन, हमें ऐसा लगता है कि ऑप्शन उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोगियों को डैश ज़्यादा नहीं लेना चाहिए?
वसा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए हृदय रोगियों को, यानी फैट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित, कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं, ऑप्शन सी। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है डलिया की जड़ों से, डलिया की जड़ों से। जैसा कि इंसुलिन के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो पेनक्रियास यानी अग्नाशय होता है, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, तो वह इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है यानी छोड़ती है। और अग्नाशय ग्रंथि एक एंजाइम का भी इंसुलिन हार्मोन है, और अग्नाशय ग्रंथि ट्रिप्सिन एंजाइम को भी रिलीज करती है, ट्रिप्सिन एंजाइम को भी रिलीज करती है, और इसका काम होता है प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। गर्भाशय में बच्चे का भ्रूण का विकास होता है धीरे धीरे, लेकिन अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया होती है, ध्यान रहे। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? तो मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है 31 का आंसर डी, 31 का आंसर डी है। तो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, तत्व की अगर बात करें सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है, रक्तचाप घटता है, और इसके पीछे जैसा कि अगर हम जैसे ही हम खाना खाते हैं और उसके तुरंत बाद सोते हैं तो भी श्वसन दर थोड़ी कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ये जब व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप भी क्या होता है? घट जाता है, क्योंकि वो स्थिर अवस्था में हो जाता है। ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रहे। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, मानव शरीर अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में, ऑप्शन सी। कपास के रेशे मिलते हैं बीज से, जैसा कि 34 का आंसर आप देख सकते हैं ए है। क्वेश्चन 35, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं हो पाया जाता है? तो अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता, 35 का आंसर सी होगा। विटामिन सी जो है अंडे में नहीं पाया जाता, ऑप्शन सी। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी का ही होता है, 36 का आंसर चेक कर लेते हैं, 36 का आंसर सी है। पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, जैसा कि आपको अग्नाशय से एक हार्मोन रिलीज होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, और ये भी प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देता है, तोड़ देता है। और इसके अलावा पेप्सिन एंजाइम, जो भी प्रोटीन बचा होता है वो प्रोटीन, उस प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। 37 का आंसर बी है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, कैसीन है, 38 का आंसर बी, ऑप्शन बी। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है टॉक्सिन, जहरीले पदार्थों को 39 का आंसर आप देख सकते हैं ए है, टॉक्सिन। सिल्क उद्योग संबंधित है, सिल्क उद्योग संबंधित है, 40 का आंसर ए होगा, सेरीकल्चर, 41 का आंसर। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है तो एटीपी के रूप में, ऑप्शन सी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।